नमस्कार मित्राणि। सांख्य कारिका के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली कारिका में तीन प्रकार के जो प्रमाण स्वीकार करते हैं, जो कारिका सांख्य में, उसको देखा। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम। दृष्टम क्या है? तो बोले प्रत्यक्ष इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है वही दृष्ट है। अर्थात आप अपने आंखों से देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष है, आप अपने कानों से सुन रहे हैं यह प्रत्यक्ष है, आप अपने त्वचा से किसी का स्पर्श कर रहे हैं ये प्रत्यक्ष है, आप अपनी जिह्वा से किसी रस का रसस्वादन कर रहे हैं ये प्रत्यक्ष है, आप अपने नासिका से किसी का सुगंध ले रहे हैं, गंध स्मेल ले रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। तो दृष्टम, अनुमानम, एक होता है अनुमान और एक होता है आप्तवचन। तो पांचवी कारिका में इसी दृष्टम, अनुमानम और आप्तवचन की पांचवी और छठवीं कारिका में व्याख्या आज हम सुनेंगे। तो आइए। प्रतिविषयध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यायतम तदलिंग लिंगी पूर्वकम आप्तश्रुति आप्तवचनम तु। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम। दृष्ट क्या है? अब भी जो पहले मैं आपको बताया, आप अपने इंद्रिय से जिसका साक्षात्कार कर रहे हैं, जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, जिसको आप महसूस कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, जिन शब्दों को आप कानों से अपना सुन रहे हैं, जिन रसों का आप अपने जिह्वा से रसस्वादन कर रहे हैं, हाँ, जिन गंधों का, जिन स्मेल को आप अपने नासिका के माध्यम से जिघ्रण कर रहे हैं, यह है प्रतिविषयाध्यवसाय। विषयों का अध्यवसाय ज्ञान, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब इनका ज्ञान ही क्या है? दृष्टम। इनको दृष्ट कहा गया। त्रिविधम अनुमानम आख्यायतम, और अनुमान को तीन प्रकार से स्वीकार किया गया है, तीन प्रकार से माना गया है। बोली कैसे? तद लिंग लिंगी पूर्वकम। लिंग लिंगी पूर्वकम तीन प्रकार है। क्या है? एक होता है पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टवत। पूर्ववत क्या है? तो जहां कारण के द्वारा कार्य होने का अनुमान हो। थोड़ा विषय गंभीर है, सांख्य है ना, जहां परंतु सरलता का अनुभव होगा, आप समझ जाएंगे। जहां कारण के द्वारा कार्य का होना पाया जाता है, अथवा कार्य के द्वारा होने वाले कार्य का अनुमान किया जाता है। कारण के द्वारा बादल आया, और जब बादल आया, काली काली घटाएं उठी, तो वहां वर्षा हुई। और जब बादल आया, काले काले घटाएं छाए, बिजली कड़कने लगी, तो वहां वर्षा होने का अनुमान हो गया, वहां वर्षा होने का अनुमान हुआ। कारण है यहाँ
आकाश में बादल छाना, और उस कारण का कार्य है वर्षा होना। अगर आकाश में बादल ना आए तो वर्षा होगी क्या? संभव नहीं है। तो जहां कारण को देख करके कार्य का अनुमान लगाया जाए, यह क्या है? पूर्ववत। और जहां कार्य से कारण का अनुमान लगाया जाए, जहां कार्य से कारण का अनुमान लगाया जाता है, इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा देते हैं। वह्निमान धूमात, वह्निमान धूमात, धुआं उठा। अब धुआं उठा तो धुआं कहां से उठेगा? आग से ही उठेगा। जहां धुआं है तो वहां आग हो सकता है, क्योंकि हमने पहले देखा है, पहले घर में चूल्हा में भोजन बनता था, तो वहां आग जब जलाते थे तो वहां धुआं धुआं हो जाता था। तो धुआं तभी होता है जब आग होता है। आग यहां कारण है और कार्य धुआं है। तो धुआं को देख करके आग का अनुमान करना कि धुआं है तो आग भी होगी, आग भी है, ऐसा अनुमान किया जाएगा। यह है शेषवत। पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टवत। यह क्या है? तो बोले जहां कार्य और कारण दोनों की स्थिति शून्य हो, इसलिए कहा गया है चक्षु प्रमाणम प्रमाणजनकत्वात् श्रोत्रवत्। जहां आप अपनी इंद्रिय से, जहां अनुमान नहीं होता, जहां पूर्ववत भी नहीं होगा, शेषवत भी नहीं होगा, तो आप सुने होंगे। चक्षु प्रमाणम प्रमाजनकत्वात् श्रोत्रवत्। चक्षु प्रमाणम श्रोत्रवत्, जहां आप अपने कानों से सुने हो। दादाजी को ये भोजन में पसंद था, ऐसा सुनाई दिया, सुने हैं, देखे नहीं हैं। अब किसी के द्वारा हमको यह कानों में पड़ा कि दादाजी को भोजन में ये पसंद था, हमने उनको नहीं देखा है। तो जो हमको बताए हैं, तो उनकी बातों को अपने कानों से अगर आप सुने श्रोत्रवत, तो वह क्या है? सामान्य तो दृष्टवत। सत्यम वद धर्मम चर, ये बात हमारे ऋषि महात्मा लोग बोले हैं, तो हमको करना चाहिए। हम लोग इस बात को सुने हैं, इसका प्रमाण भी है वेद। तो इन बातों को हमको अपनाना चाहिए। अब छठवीं कारिका में बतलाते हैं कि सामान्य जो होता है वो तो दृष्टवत है। सामान्य को तो सब जान जाते हैं। आंख से देखना, कान से सुनना, जिह्वा से रस का ग्रहण करना, नासिका से जिग्रहण करना, इसको तो सब प्रत्यक्ष जो हो रहा है उसको सब स्वीकार करते हैं। परंतु जहां अतीन्द्रिय हो, जहां आपकी इंद्रिय ना पहुंचे, तो अतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही अनुमानात्, तो जहां इंद्रिय ना पहुंचे वहां अनुमान प्रमाण सिद्ध होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण तो सिद्ध हो ही जाएगा। आपको ये सेब फल है तो देख करके जान जाएंगे, अरे देख के नहीं जानेंगे तो काट के खा के जान जाएंगे। अरे भाई प्रत्यक्ष है इसलिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उसका ज्ञान अनुमान से होता है। प्रतीति अनुमानात्।
और तस्माद अपि च असिद्धम, अर्थात प्रत्यक्ष से भी वस्तु का ज्ञान ना हो। व्यक्त और अव्यक्त की बात है। व्यक्त की ज्ञान अगर प्रत्यक्ष से भी ना हो, अनुमान से भी ना हो, तो वहाँ क्या कहा गया है? परोक्षम आप्तागमात् सिद्धये। अगर जहाँ बात प्रत्यक्ष से भी सिद्ध ना हो, अनुमान से भी सिद्ध ना हो, तो वहाँ सिद्ध होगा वेद प्रमाणात्, श्रुति प्रमाणात्, वेद के प्रमाण से, आप्त पुरुषों के वचनों से, आप्त ज्ञान से। हमारे ऋषि महात्मा जो हैं वो बोले हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो उस समय बोले हैं जिस समय हम नहीं थे, ना हमने अपने आंखों से देखा, उनको नहीं देखा है हमने, हमारा अनुमान भी नहीं है, लेकिन वेद में ये बात लिखी हुई है, वेद इसका प्रमाण है। अहिंसा परमो धर्म, वेदव्यास जी ने लिख दिया कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, अहिंसा परम धर्म है। तो इसको हमको स्वीकार करना है, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सांख्य कारिका में इन्हीं तीनों प्रमाण के माध्यम से ही प्रधान और पुरुष का ज्ञान होगा, व्यक्त और अव्यक्त का ज्ञान होगा। अगर यही तीन ना हो तो फिर सांख्य दर्शन ही ना। सांख्य दर्शन तो ये तीनों प्रमाण को ही स्वीकार करते हैं, और तीनों प्रमाण में ही समस्त जितने हैं सबको समाविष्ट कर दिया जाता है। अन्य जो प्रमाण हैं उनको भी इन्हीं तीनों प्रमाण में ले आते हैं और यही उनका समाविष्टि हो जाता है। तो सामान्य जो विषय है, सामान्य जो बात होती है, उसको तो प्रत्यक्ष से हम लोग जान जाते हैं, और अगर प्रत्यक्ष से भी जिसकी सिद्धि नहीं होती है उसको हम अनुमान प्रमाण से जान लेते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टवत। कार्य को जहाँ कारण को देख कर कार्य का अनुमान कर लेते हैं, तो कहीं कार्य को देख कर कारण का अनुमान कर लेते हैं। तो जहाँ कार्य और कारण भी नहीं होता है तो वहाँ श्रुति चक्षु और श्रोत्र से जान लेते हैं। लेकिन जहाँ न कार्य का दृष्ट प्रमाण कार्य करता है और न जहाँ अनुमान प्रमाण करता है, वहाँ परोक्षम आप्तागमात् सिद्धम, वहाँ आप्त वचन ही कार्य करता है, श्रुति प्रमाण ही कार्य करता है। पुरुष ज्ञ को जानने के लिए, प्रधान को जानने के लिए वहाँ ये तीन प्रमाण का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। तो आज इतना ही करते हैं, और इस सांख्य के आप लोग जो सुन रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सुने, आनंद लें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और लाइक भी कर लें। अस्तु, नमस्कार मित्राणि।